जय जय जिन चंदा। तो भगवान ऋषभ जो इस युग के, इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। तो प्रथम तीर्थंकर थे, उन्होंने सम्यक प्राप्त करने के बाद 13 भोग किए। यानी तीर्थंकर जब वो बने उससे पहले उन्होंने 13 भोग किए। जैसे भगवान महावीर ने सम्यक प्राप्त करने के बाद 27 भोग किए, वैसे ही भगवान ऋषभ ने भी सम्यक प्राप्त करने के बाद 13 भोग किए। तो सबसे पहला भोग, उनका सबसे पहला भोग कौन सा था? क्षिति प्रतिष्ठित नाम की नगरी, यानी महाविद्य क्षेत्र है। महाविद्य क्षेत्र के दो पार्ट है, पश्चिम और पूर्व, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट जो महाविद्य क्षेत्र है उसमें क्षिति प्रतिष्ठित नाम की नगरी थी। उस नगरी में ये जो सेठ, जो भगवान ऋषभ का जीव है, वो इस नगरी में वो धन्य सेठ के नाम के रूप में वो जाने जाते थे। सेठ का नाम था धन्य सार्थवाह। धन्य सार्थवाह। तो धन्य सार्थवाह बहुत ही उदार था। उदार सरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, हम जो बोलते हैं कि जो उदार व्यक्ति होते हैं उनके लिए पूरा संसार ही परिवार लगता है। तो जो धन्य सार्थवाह बड़ा उदार था, दयालु था, कृपालु था, और सभी लोगों को जिनको भी जो जरूरत होती उन सबकी वो हेल्प करता था। इतना पैसा था, जैसे आपके घर में गेहूं का ढेर लगता है वैसे उनके घर में रत्नों का ढेर लगा रहता था, वस्त्रों का ढेर लगा रहता था। इतना धनाढ्य था वो, इतना रिचमैन था। वर्तमान समय में जो मुकेश अंबानी है उससे भी 100 गुना अधिक उनके पास पैसा था। इतना पैसा, उसके बावजूद भी बिल्कुल भी अभिमान नहीं, ईगो नहीं था। वरना थोड़ा सा पैसा होता है व्यक्ति को ईगो आ जाता है, लेकिन धन्य सार्थवाह एकदम निरभिमानी थे। एक दिन उन्होंने सोचा बिजनेस के लिए मुझे जाना है। तो वो सोचते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, वैसे किसी को भी कोई जरूरत हो, उनको भी यदि बिजनेस करने के लिए जाना हो तो मैं सबकी हेल्प करूंगा, मैं रहने के लिए स्थान दूंगा, और जिसको भी भोजन करना हो मैं भोजन भी कराऊंगा, स्थान भी दूंगा, सब प्रकार की मैं व्यवस्था करूंगा। किसी को भी जाना हो तो मेरे साथ वो जा सकते हैं, ऐसा अनाउंसमेंट कराते हैं। तो अनाउंसमेंट के प्रभाव से 1000 लोग उनके साथ बिजनेस करने के लिए चल पड़ते हैं। 1000 लोगों की खाने की, पीने की, रहने की, सोने की सारी व्यवस्था कौन करता है? धन्य सार्थवाह करता है। और जब वो पता चलता है कि सार्थवाह 1000 लोगों के साथ वो वसंतपुर बिजनेस के लिए जा रहा है, तो वहां आचार्य थे धर्म घोष नाम के आचार्य। उनको पता चलता है कि वसंतपुर जा रहे हैं तो हमें भी चातुर्मास करना है वहां पे। तो उस समय अकेले जा नहीं सकते थे क्योंकि बहुत डर लगता था, जंगल सुनसान होते थे, वहां लायन होते थे, शेर चित्ता, उनका बहुत डर रहता था। तो अच्छा साथ में हो तो अच्छा हो जाएगा। तो धर्मघोष आचार्य भी धन्य सार्थवाह के पास आए, हम भी आपके काफिलों के साथ, आपका जो ग्रुप जा रहा है उनके साथ हम भी जाना चाहते हैं, क्या हम चल सकते हैं? धन्य सार्थवाह ने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आप चल सकते हैं, जरूर चले, आप कृपा करें, आप मेरे साथ, मुझे योग्य समझा कि मेरे साथ आप जाने के लिए तैयार हो गए, अच्छा है, हमें आपकी सेवा का अवसर मिलेगा। तो साधु संतों के साथ ये धन्य साथ वहां सबसे आगे आगे चलता है, सारा जितना बड़ा ग्रुप है उन सबका ध्यान रखता है, किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खाने का, पीने का, रहने का, सब प्रकार का ध्यान रखता है। इधर साधु संतों को भी, साधु संत थे तो उन्होंने जो उनके पास रसोईया था, रसोई करने वाला, उनको भी कह दिया कि जो साधु संतों को चाहिए वो सब बना करके दे देना। तो साधु संतों ने कहा हम तो साधु हैं, हमारे निमित्त से खाना बनता नहीं है, आपके जो सहज हो वही हम ले सकते हैं। तो हरियाली का हम टच भी नहीं कर सकते हैं, तो हरियाली हम अपने हाथ से ले भी नहीं सकते,
खा भी नहीं सकते हैं। जो अचित होता है, जो शुद्ध होता है, उनका ही हम भोजन करते हैं। उनको लगा आपका व्रत बड़ा कठिन है, बड़े कठिन व्रतों का आप तो पालन करते हैं। तो रसोइयों से कह दिया कि जब भी मारा जाए सूझता रखना है, उनके निमित्त से कुछ नहीं बनाना है। तो बराबर उनकी गोचरी पानी का पूरा ध्यान रखता था। ऐसे करते करते चातुर्मास का टाइम शुरू हो जाता है। भयंकर बारिश होती है। तो बारिश के कारण अब सोचा धन्य सातवा ने 1000 लोगों का ग्रुप है, अब जाना संभव नहीं है, क्योंकि उस समय प्लेन ट्रेन थी नहीं, बैलगाड़ी से या बाई वॉक ही जाते थे। बाई वॉक जाना संभव नहीं है, इसलिए हम यही तंबू लगा करके रह जाते हैं। और साधु जो धर्म घोष आचार्य थे वो भी चातुर्मास करते हैं। और इधर 1000 लोग 4 महीने तक वही तंबू लगा करके रहते हैं। साधु संतों की खूब सेवा करता है धन्य सार्थवा। एक दिन धन्य सार्थवा धर्मघोष आचार्य के पास जाते और कहा, गुरुदेव मैं बहुत व्यस्त था, बिजी था, इसीलिए मैं आपके दर्शन नहीं कर सका, आपको मैं गोचरी की भावना नहीं बा सका, आप मेरा अपराध क्षमा कर दे। गुरुदेव ने कहा, धर्मघोष आचार्य ने कहा, अरे तुम्हारे कारण तो हम यहाँ सुरक्षित आए हैं, अदरवाइज पता नहीं रास्ता में क्या हो जाता। तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है हमारे पे। वो कहता है, सेठ धन्य सातवा गुरुदेव कृपा करके आप मुझे गोचरी मेरे हाथ से अभी तक मैंने नहीं दिए, सारे काम करते वही आपको बहराते, आज मेरी इच्छा है मैं अपने हाथों से आपको दान दूं। 2 संत आते हैं भिक्षा लेने के लिए। संतों ने कहा जो सूझता हो वही आप दे सकते, असूझता हम ले नहीं सकते हैं। तो देखा कि कुछ भी वस्तु सूझती नहीं है। कभी कभी ऐसा योग बन जाता है कि कोई वस्तु सूझती नहीं, अब क्या करे। साधु को बुला करके ले आए लेकिन कोई वस्तु सूझती नहीं दिखाई दे रही। अचानक धन्य सातवा की दृष्टि पड़ती है घी पे, क्योंकि गाय का ताजा घी आया हुआ था। तो घी पे दृष्टि पड़ी और मुनिराज से निवेदन किया, मुनिराज और तो कोई वस्तु सूझती नहीं है, आपको काम में आए वैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन घी है वो सूझता है, एकदम अच्छा है और आपको काम में आने वाला है। मुनिराज ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो घी बहरा दे। मुनिराज ने पात्र किया तो उनकी जो धन्य सातवा था उनकी भावना इतनी बढ़ती उत्कृष्ट भावों के साथ मुनिराज को दान दिया। और कहा जाता है पहली बार दान के प्रभाव से धन्य सातवा को समकित की प्राप्ति हुई, सम्यक रत्न की प्राप्ति हुई। जैसे भगवान महावीर स्वामी के जीव को भी जब कठियारे के भाव में उन्होंने भी मुनिराज को दान दिया था, उस समय उनको पहली बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। वैसे ही धन्य सातवा जो भगवान ऋषभ का जीव ये फर्स्ट बार अनंत काल की यात्रा में पहली बार धन्य सातवा को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इधर ऐसे करते करते चातुर्मास का समय संपन्न हो जाता है, सब अपने अपने घर लौट आते हैं। और ये धन्य सातवा खूब अपना अच्छा धर्म ध्यान करता है, अच्छे भाव में रहता है और मृत्यु के पश्चात वह योगलिक बनता है। योगलिक आप जानते हैं, लड़का और लड़की एक जोड़ा साथ में जन्म लेता है, उसको योगलिक कहते हैं। योगलिक के रूप में उत्पन्न होता है। दान के प्रभाव से एकदम आराम की जिंदगी, क्योंकि योगलिक होते हैं, वहां कल्प वृक्ष होते 10 प्रकार के। कुछ बिजनेस नहीं करना, ना किचन का काम करना, ना कपड़े करना। यहाँ अमेरिका में हम देखते हैं कि इंडिया से ज्यादा अमेरिका वाले भाई बहनों को काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई हेल्पर भी नहीं मिलता है, इसलिए सब कुछ हाथों से काम करना पड़ता है। यदि आपके पास कल्प वृक्ष होता तो क्या करते सुनीता जी, क्या करते? कल्प वृक्ष बोलते हैं हेल्प करने के लिए, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, सब खाना बनाना। हाँ, तो सुनीता जी तो एकदम आराम करते, एंजॉय करते रहते। तो वो जो योगलिक बन गए, ये धन्य सातवा का जीव एकदम एंजॉय का जीवन जीते हैं, आराम का जीवन जीते हैं। और दान के प्रभाव से वो मृत्यु के पश्चात वो प्रथम सौधर्म देवलोक में उत्पन्न होते हैं, तीसरे भाव में। पहला भाव तो हो गया धन्य सातवा का, दूसरा भाव होता है योगलिक का। तो योगलिक भी 3 पल्योपम की उनकी उत्कृष्ट स्थिति होती है। उत्कृष्ट स्थिति भोगने के बाद वो
पहले देवलोक सौधर्म देवलोक, जो 12 देवलोक है उसमें प्रथम देवलोक का नाम है सौधर्म देवलोक। तो सौधर्म देवलोक में उत्पन्न होती है दान के प्रभाव से, क्योंकि योगलिक होते वो तो न पाप करते न धर्म करते हैं, लेकिन पूर्व भाव में जो धर्म की आराधना की है वो भी कहते हैं ना, धर्म जो व्यक्ति करता है वो आड़ा आता है, धर्म करता वो कभी दुखी नहीं होता है। धर्म करने से सदगति मिलती है, धर्म करने वाले को दुर्गति नहीं मिलती है। धर्म क्या करता है, हाथ आड़ा कर देता है, दुर्गति में वो जाने नहीं देता है। तो धर्म का इतना प्रभाव है, आज हम देख रहे हैं पूरे सृष्टि में जो अच्छी तरह से सब कुछ संचालन हो रहा है वो धर्म के प्रभाव से हो रहा है। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा था, भंते लमन समुद्र में, कालोदधी समुद्र में इतना पानी है, यदि वो पानी अगर समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ दे तो पूरा भरत क्षेत्र डूब सकता है। ये कि कब तक ये सुरक्षित रहेंगे भरत क्षेत्र के जीव, तो जब तक भरत क्षेत्र के जीव धर्म की आराधना करते रहेंगे तब तक उनका कोई बाल बांका नहीं हो सकता है। तो धर्म की अपन आराधना करें, इसीलिए देवता भी क्या करते हैं, समुद्र के पानी को ऐसे ऐसे थपथपाते रहते हैं जिसके कारण समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है। वरना समुद्र अगर अपनी मर्यादा को छोड़ दे तो सारा भरत क्षेत्र भी डूब सकता है। लेकिन देवता होते हैं वो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, धर्म करता है उनकी देवता भी रक्षा करते हैं। इसलिए हम 10वें कालिक सूत्र में बोलते हैं, धम्मो मंगल मुकीर्थम अहिंसा संजमो तवो देवा भीतंग नमं शंति जस धम्मे सयामणम। जिसका मन धर्म में रमण करता है उनको देवता भी नमस्कार करता है। जो धर्म की आराधना करता है उसके प्रभाव से सब कुछ मिलता है। आपको यदि अनुकूल बच्चे हैं, वाइफ अच्छी है, घर में सब प्रकार की फैसिलिटी, इसका मतलब है धर्म की आराधना आपने की है, जिसके प्रभाव से वर्तमान में सब प्रकार की सुख सुविधा मिली है। यदि इस जन्म में आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप तो अभी तो बासी खा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं करेंगे इसका मतलब बासी खा रहे हैं। अगर इस जन्म में करेंगे तो नेक्स्ट जन्म में आपको और अच्छा मिलेगा। लेकिन हमें अच्छी फैसिलिटी मिले उसके लिए नहीं, हमारी आत्मा शुद्ध हो, कर्म की निर्जरा उस भाव से हमें करना है। अपने आप निर्जरा के साथ पुण्य तो होता ही है, जैसे तूड़ी होती है उसके साथ, जैसे अनाज बोते हैं ना, अनाज उसके साथ घास भी होता है, वैसे ही अगर आप सामायिक करते हैं, प्रतिकरण करते हैं, शुभ भाव रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके साथ पुण्य का बंध अपने आप हो जाता है। लेकिन पुण्य के लिए हमें नहीं करना कि हम सामायिक के लिए हमारा पुण्य होगा, कर्मों की निर्जरा हो उस उद्देश्य से करना है। तो यह जो धन्य सातवा का जीव योगलिक था, योगलिक से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात वो तीसरे जन्म में वो सौधर्म नामक देव बनता है। वहां से मृत्यु करके वो वापस महाविदय क्षेत्र में, चौथे भाव में वापस महाविदय क्षेत्र जो पश्चिम महाविदय था वहां पे वो पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। और पुत्र का नाम रखा गया महाबल। चौथे जन्म में वो वापस महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। वहां के राजा था सतबल और रानी का नाम था चंद्रकांता। सतबल राजा और चंद्रकांता रानी। चंद्रकांता रानी की कुक्ष से पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया महाबल। महाबल बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही। कौन आवाज नहीं करेंगे? राहुल भाई प्लीज म्यूट कर सकते हैं अपना। कौन है राहुल जी, कौन है भाई? चौथे भाव में वो धन्य सातवाह का जी वो पश्चिम महाविदय क्षेत्र में सतवाहन राजा चंद्रकांता रानी उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो वहां काफी वर्षों तक राज्य का संचालन करते हैं। राज्य का संचालन करते करते इतने भोगों में वो आसक्त हो जाते हैं। उनके जो मंत्री थे वो बड़े बुद्धिमान थे। एक का नाम था, 4 मंत्री थे उनके जो राजा थे, क्योंकि जो सतवाहन राजा था वो तो दीक्षा ले लेते हैं, पुत्र का जो राज्य का जो होता है अभिषेक करके उनको राज्य का भार दे दिया। तो ये पुत्र तो जो महाबल था वो तो राजा बन जाता है, यानी भगवान ऋषभ का जो जीव चौथे भाव में वो महाबल नाम के वो राजा बन जाते हैं।
और उनके 4 मंत्री थे। 4 मंत्री का नाम था स्वयं बुद्ध, एक मंत्री का नाम था स्वयं बुद्ध, दूसरे मंत्री का नाम था संभिन्न मति, और तीसरे मंत्री का नाम था सतमती, और चौथे मंत्री का नाम था महामती। इनमें जो प्रथम मंत्री था स्वयं बुद्ध, वो धार्मिक था, जैन था। दूसरा मंत्री था वो नास्तिक था। तीसरा मंत्री था वो क्षणिकवादी था, यानी बौद्ध दर्शन को मानने वाला था। चौथा जो मंत्री था वो वेदांत दर्शन को मानने वाला था। तो ये जो प्रथम मंत्री था स्वयं बुद्ध, वो जैन था। तो उसने देखा कि राजा तो भोगों में आसक्त है, उनका आयुष्य मात्र 1 महीने का रह गया है। अब कैसे उनको भोगों से मैं निकालूं और उनका मैं कैसे उद्धार करूं? ये मनुष्य जन्म मिला है, वो कैसे अपने जन्म को सुधार सके, मैं क्या करूं? तो राजा धीरे धीरे राजा को, क्योंकि मंत्री हैं, तो धीरे धीरे राजा को समझाते और कहा, अरे आप राजा हैं, इस प्रकार भोगों में आसक्त रहती है, मनुष्य जीवन मिला, कुछ कीजिए। आपको पता है आपका आयुष्य कितना बाकी है? तो मुझे नहीं पता। आपका आयुष्य मात्र 1 महीने का है। अब आपकी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु का डर सबको लगता है, चाहे राजा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, कोई भी हो, चाहे बूढ़ा हो, 100 साल का, 1000 साल का बूढ़ा हो, उसको भी बोलेंगे आपकी मृत्यु होने वाली। वो नहीं, मरना कोई नहीं चाहता है। मृत्यु आ जाती है, मरना चाहते नहीं कोई। तो राजा सोचता कि 1 ही महीने का समय, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप जल्दी मुझे बताइए, मैं क्या अच्छा काम कर सकता हूँ? 1 महीना का टाइम तो बहुत कम है, उस समय में मैं क्या कर सकता हूँ? मंत्री ने कहा, डोंट वरी, आप चिंता मत करें, आप संयम व्रत को ग्रहण करें। इस मनुष्य भाव में संयम रत्न को ग्रहण कर सकते हैं आप। दीक्षा ग्रहण करें, जल्दी से जल्दी दीक्षा ले। राजा को वैराग्य हो जाता, सोचे 1 महीने का समय है, 1 महीने के चारित्र से क्या होगा? अरे 1 दिन का चारित्र भी आ जाए, उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपके पास तो 1 महीने का टाइम है, आप दीक्षा ग्रहण करें और आत्मा का उद्धार करें। तो मंत्री के कहने से राजा ने क्या किया? दीक्षा स्वीकार कर ली। दीक्षा ले लेते हैं और अच्छी तरह से संयम का पालन किया, निरतिचार संयम का पालन किया, लास्ट में अनशन किया। संधारे के साथ उनकी मृत्यु होती है, मर करके वो वापस कहाँ जाते हैं? देवगति में जाते, दूसरे देवलोक में जाते हैं। पहले तो सौधर्म देवलोक में थे, अब वहां से वो वापस महाबल बने। अब महाबल वापस मर करके दूसरे देवलोक का नाम ईशान, ईशान कल्प में उनका जीव उत्पन्न होता है। तो उनकी वहां एक देवी थी जिसका नाम था स्वयं प्रभा देवी, और देव का नाम था, ये जो भगवान ऋषभ का जीव, उन देव का नाम था ललितांग। ललितांग यानी उनके अंग बहुत ही सुंदर थे, बहुत सुंदर। क्योंकि जो धर्म की आराधना करके जाते हैं, चारित्र का पालन करते हैं, उनके चेहरे पे चमक होती, वहां पर भी देवगति में भी उनका चेहरा बड़ा दीप्यमान था। उनका नाम ललितांग रखा। उनको कहा कि आपकी ये जो देवी है स्वयं प्रभा, वो आपकी पत्नी है, आप उसको देवी के रूप में ग्रहण करें, पत्नी के रूप में। दोनों ही साथ साथ में रहते हैं, भोग भोगते हैं, बहुत ही आनंद का जीवन जीते हैं। लेकिन आपको पता है जो देवी होती है उनका आयुष्य कम होता है, देव होते हैं उनका आयुष्य ज्यादा होता है। देवी का आयुष्य हाईएस्ट 4 पल्लवम से ज्यादा नहीं होता है, और देवता का तो बहुत लंबा होता है। तो स्वयं प्रभा जो देवी थी, जो ललितांग देव के साथ रहती थी निरंतर, उनके प्रति अटैचमेंट हो गया था। जैसे होता है ना, कभी कभी हस्बैंड वाइफ में अटैचमेंट हो जाता है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे हम लता जी के घर है, लता जी और शशिकांत भाई में भी बड़ा प्रेम है आपस में। तो शशिकांत भाई को ऐसे मजाक में कि आपकी माँ की एज कितनी थी? तो 97। मैंने कहा आपको भी उतना जीना है। तो लता जी के बोले, आपने उनको आशीर्वाद दिया, मुझे भी आशीर्वाद दे, मैं भी शशिकांत जब तक रहे तब तक मैं रहूं। तो सबकी इच्छा होती है कि हम साथ साथ में रहे। तो ललितांग देव, अब स्वयं प्रभा जो उनकी रानी थी, मतलब देवी के रूप में पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने से ललितांग देव एकदम आकुल व्याकुल हो जाता है, एकदम जैसे होता है ना, होश हवास उड़ जाता है, एकदम दुखी हो जाता है। चारों ओर देखता है, मेरा मैं असहाय हो गया हूँ, मेरा कोई नहीं है। एकदम वो रोते हैं, वहां क्रंदन करते हैं। और सबने कहा, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो कि मेरी पत्नी जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय थी देवी, उनकी मृत्यु होगी, मैंने उनके बिना मैं 1 दिन भी जी नहीं सकता हूँ।
ये उनका जो मंत्री जो स्वयं बुद्ध मंत्री, वो भी वो देवलोक में उत्पन्न होता है। तो देवलोक में अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से देखा, अरे हमारे राजा जो महाबल राजा थे, तो वो अपनी देवी के पीछे इतना रो रहे हैं, आत्म ध्यान करें, इनकी गति बिगड़ जाएगी, मुझे जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और कहा, अरे अब ये क्या कर रहे हैं, आपको अगर पत्नी चाहिए, वही देवी चाहिए, तो वो अब आपको दिखाता हूँ वो लड़की कहाँ है। वो देवी है, वो मर करके वो मनुष्य बनी है, और वो एकदम गरीब घर में जन्म लिया है। और सातवीं बेटी उसकी, जो जिस घर में जन्म लिया था, वो 7वें नंबर की बेटी थी। और उसके पिताजी ने संकल्प किया था, यदि बेटी का जन्म हो गया तो मैं घर छोड़ करके बाहर भाग जाऊंगा। जैसे उसका जन्म होता है, उसके पिताजी तो बाहर निकल जाते हैं। और इस इतने वो भाग्यहीन थे, उनके घर में कुछ भी नहीं था, एकदम उसका नाम भी नहीं रखा, इसलिए उसका नाम हो गया अना निर्नामिका, यानी इनका कोई नाम नहीं, निर्नामिका। एक दिन वो बच्चों के हाथ में लड्डू देखती है और अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी लड्डू खाना है। माँ ने कहा, ये लो रस्सी और जाओ जंगल में लकड़ी काट के आओ, और रस्सी लकड़ी बेचो, और उससे जो पैसा मिले उसका लड्डू खा लेना। उधर वो जंगल में जाती, उधर क्या होता है, मुनि राज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो केवल महोत्सव मनाने के लिए देवी देवताएं सारे आए थे। और जो इस बुद्धि नाम का जो मंत्री था, उन्होंने कहा, आप अपनी पत्नी को देखना चाहते तो ये रही आपकी पत्नी, और वापस तो मुझे ये पत्नी चाहिए, देवी चाहिए, तो वो कैसे मेरी वापस बन सकती है। तो ललितांग भी उनको दर्शन देने आते हैं। जैसे ललितांग को देखा, इतना रूप संपन्न, उसमें वो आसक्त हो जाती है। उसी ध्यान में उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है जहाँ आसक्ति में उत्पत्ति, उसी ध्यान में वो मृत्यु होती है। तो वो मर करके निर्नामिका जो है, क्योंकि वो मुनिराज ने समझाया, और उसके समझाने से वो भी व्रत ग्रहण करती है, संधारा करती है, और उस ललितांग के ध्यान में ही मृत्यु होती है। तो मर करके उसी विमान में वापस वो देवी बन जाती है, स्वयं प्रभा नाम की वापस देवी बन जाती है। और इधर ललितांग अब अच्छे भाव में रहते हैं, और वहां पर भी चैत्य होते हैं, बहुत जिन प्रतिबिंब होते हैं, वह भगवान की वहां पर भी प्रतिमाएं होती हैं। वो भगवान की जहां जहां प्रतिमा होती है, सबका वो चैत्य वंदन करता, पूजा करता, वो ऐसे करके अच्छे भाव में रहता था। और अच्छे भाव में रहने से ललितांग की मृत्यु होती है अच्छे भाव में, और वो मर करके वापस वो महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होता है। वापस वो महाविद्य क्षेत्र में, पूर्व महाविद्य में, पहले तो वो वेस्ट महाविद्य में था, अब पूर्व महाविद्य में उत्पन्न होता है। और वो राजा के घर में उनका जन्म होता है। तो राजा के घर में जन्म होता है, उनका नाम रखा जाता है वज्रजंग, वज्रजंग रखा जाता है। और वज्रजंग भी उनके पिता दीक्षा ले लेते हैं, वज्रजंग को राजा बना देते हैं। काफी वर्षों तक वो वज्रजंग राज्य का पालन करते हैं। और इधर वो जो देवी थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती, वो भी उसी महाविद्य क्षेत्र में उनका जन्म होता है। और उसे पता चलता है, उसको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। जाति स्मृति ज्ञान से जान लिया कि मेरा पति भी जो देव ललितांग था, वो भी महाविद्य क्षेत्र में है। अब मुझे शादी करना है तो उसके साथ ही करूंगी, और किसी के साथ नहीं करूंगी। उसने बोलना बंद कर दिया, कुछ भी होता लिख करके वो बताती थी। ऐसे करते करते काफी वर्ष बीत जाते हैं। तो उसने सारी ड्राइंग कर दी, ऐसा अपना जो पहले गरीब की बेटी थी, देवी बनी, देवलोक का दृश्य, ललितांग के साथ रहती थी, वो सारा ड्राइंग दिखा दिया। और उसकी जो धाय माता थी, वो इस ड्राइंग को लेकर के घूमती थी कि जो इसको पहचान लेगा उसके साथ ही वो शादी करेगी। तो ऐसे करते 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 ये जो वज्र जंग थे राजा, उनको दिखाया। जैसे ही इस चित्र को देखा, देखते हुए मूर्छित हो गए। उनका लगा कि मैं कहीं देखा है, कहीं देखा है। फिर उनको जाति स्मृति ज्ञान हो गया, अरे ये तो मेरी वाइफ स्वयं प्रभा, वो भी महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न हुई है। अब मुझे भी शादी करना, तो इसके साथ ही करना है। दोनों की शादी हो जाती है, काफी वर्ष तक राज्य का संचालन करते हैं। उसके बाद वो लास्ट में धर्म ध्यान करके अच्छे भाव में उनकी मृत्यु होती है। मर करके वापस वो योगलिक बन जाते, उत्तर कुरु 5 है ना, जैसे देव कुरु, उत्तर कुरु, तो उत्तर कुरु में वो योगलिक के रूप में दोनों ही जन्म लेते हैं। दोनों की साथ में मृत्यु होती है, पति पत्नी की दोनों के साथ में मृत्यु होती है, तो दोनों ही युगल के रूप में जन्म ले लेते हैं। तो उसके बाद
काफी वर्षों तक, क्योंकि 3 पल्लोपम की उत्कृष्ट उम्र होती है योगलिकों की, तो योगलिक का आयुष्य पूरा करके वापस वो 8वें योगलिक आयुष्य से पूरा करके वो वापस देव बनते हैं, क्योंकि योगलिक होते हैं वो मर करके देव ही बनते हैं। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और देवलोक में जाते थे, पहले दूसरे देवलोक तक जा सकते हैं जो योगलिक होते हैं, क्योंकि वो धर्म की आराधना ज्यादा नहीं करते हैं, पाप नहीं करते, इसलिए नरक में नहीं जाते हैं, तिरंज गति में नहीं जाते हैं, वो धर्म नहीं करते इसलिए हाईएस्ट ऊपर नहीं जाते, सरलता के कारण या पूर्व जन्म में धर्म की आराधना करने के कारण वो देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तो देवलोक में उत्पन्न होते हैं, उसके बाद वो वहां से मृत्यु प्राप्त करके वो क्या आगे बनेंगे उसका प्रसंग हम आगे सुनेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। इस प्रकार मैंने आपको कितने भाव बता दिए? 8 भाव बता दिए, 8 भाव बता दिए ना। हाँ, अब 5 भाव और बाकी है, तो इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।